बल्कि बेटी साहब का पहला फूकना था। सरकारी तनख्वाह मिला करती, फिर मृत्यु देने लगे, ठेका पे छोड़ दी मैं। जिंदे जी भाई सब गलत है। लाठी भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे, जेल में भी जाएंगे, गिरफ्तार होएंगे। हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल नारनौंद पुराना बस स्टैंड पे इस वक्त मौजूद हो रही है। जितनी भीड़ आप देख लग रहे हो, नारनौंद नगर पालिका के वो कर्मचारी हैं भाई जो लगातार हड़ताल पे बैठे थे और आज इन्होंने फिर दोबारा से यहाँ पर बीच चौक पे, दिखा दे भाई उस साइड पे, बीच चौक पे पुतला फूका है। किन का पुतला फूका और क्यों फूका, सारी बातें चर्चा करांगे। हाँ जी, राम राम जी। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी भाई। नमस्कार जी भाई साहब। यो के फूक दिया? यो जी भी अर्थी फूक दी जी। क्या था, के कारण? ये हमारे सरकार बात नहीं मान रही जी। जिंदे जी भाई सब गलत है। जिंदे जी हमारी बात तो नहीं मान रही, हमारा हक मांग रहे हम तो। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे सर, कच्चे कर्मचारी को पक्का करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो। जो शहीद हुए फरीदाबाद स्टील फैक्ट्री में, उन कर्मचारी को शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार से सरकारी नौकरी दी जाए। ये इतने कूड़े के ढेर जो नारनौंद में भी लाग रहे हैं और काफी सारा हरियाणा में लाग रहे हैं, उन कौन ठा होगा? उन्हें हमारी मांग पूरी कर दो, हम एक दो चार घंटे में उठा देंगे। अच्छा, हाँ, तो क्यों अटक पड़ी है मांग? क्यों कौन नहीं मान रहे आपकी मांग? सरकार बात नहीं मान रही जी। फिलहाल भाई महिलाएं हैं काफी, हैं भी काफी पूरा से आपा प्यार रखा था इन्होंने, मतलब पूरी तरह से ये बोलन लग रही थी। ताई जी राम राम। राम राम। तो मतलब आज ये जो पुतला फूका, क्या इससे कोई असर पड़ा? सरकार आपकी बातें न मान लेगी? सरकार नहीं मानी हमारी बातों को, और लंबा संघर्ष चलेगा। हम लाठी भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे, जेल में भी जाएंगे, गिरफ्तार होएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी घर 20 साल से लगे उड़े हैं, सुते बच्चे न छोड़ के वहाँ हम बच्चा को संभाल देने, भूखे हैं, प्यासे हैं, हम स्कूल तक नहीं भेजते हैं, जो हम सुरक्षित बनाते हैं शहर को सफाई करके। सरकार ने 20 साल लगाने हो गया, हम आज तक कोई कर्मचारी पक्का नहीं कराया है। इब हमारी पक्का की मांग है, हम दरी पर लेटर लेंगे, पक्के होके ही उठेंगे, और नहीं तो हमारी लंबी जेल चली जाएगी। आपने कितने साल हो गए इस महकमे में ड्यूटी देने और काम कर देने? हमने 20 साल हो गए लगाना है। 20 साल से हमारी ड्यूटी देते हैं, ना सरकार हमारी कोई तनख्वाह बढ़ाती है, हमारी सरकार शोषण करती है, हमने दरी पर लाती है, कर्मचारियों का कोई खोट नहीं है, यह सरकार हमने दरी पर लाती है और सरकार हमारा शोषण करती है। जब जबरदस्त हो के हम दरी पर आते हैं, सरकार हमने पक्का कर दे, हमने दरी पर आने का कोई शौक नहीं है। कितने दिन तक आप धरना पे बैठे हो? हमने 13वां दिन 14वां दिन हो गया, 14वां दिन हमारा धरना का चला हुआ है। आज 13वीं क्यों कर दी आपने? आज 13वीं क्यों करी मोदी जी की? मोदी जी की नहीं करी, बीपीएल गुप्ता की करी है, हम उसकी बीपीएल उसकी करी है, गोयल की। आदि ताई राम राम। राम राम भाई। आप भी कर्मचारी हो? मैं भी कर्मचारी हूँ, 15 साल हो गए मैंने भी लागी ने। पहला मृत्यु दिया करते, सरकारी तनख्वाह मिला करती, फिर मृत्यु देने लगे, ठेका पे छोड़ दी मैं। यो कौन सा मतलब होया भाई? जे सारे की नौकरी छोड़ कर उतनी पक्के करते करते फिर कच्चा में लिया तो किसा लगेगा बताओ? कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी तो 42 होगी भाई। 42 साल की? हाँ। ये मतलब पक्के नहीं हुए? कौन नहीं हुई तो मैं तो कौन नहीं की जरूरत लग रही थी कहने की। अच्छा, जाऊं दी तो मैं कह कोनी कौन दी नहीं, मैं भी कोनी कंदी, मैं भी ठाटते नहीं की तरिया जी से ले भाई साहब आप भी एक जाकरी ठहरे थे, हिंदू रीति रिवाज में गागरा अंतिम संस्कार तो वो आगरा जमानो आखिरी बाड़ा। हाँ जी, कल तो जी सीताराम में करी थी, चंडीगढ़ में जा रहे थे जी हमारे बड़े नेता गोड्डा नवान जी, और आज शाम ने देहांत हो गया जी। आज मेहमान उमन इकट्ठे करे हैं, ये उसका संस्कार करना अतर हम सारे सर्वगुणा संघ आ रहा था जी, और ये हमारी मातृ शक्ति, हमारे जितने भी रिश्तेदार आ रहे सारे दागपुर आ रहे थे जी, पुराना बस स्टैंड नाम जी। अच्छा, और हम सरकार से मांग करते हैं कि समय रहते इन कर्मचारियों मांगों को मान लिया जाए। भविष्य में सरकार को इससे भी बड़े आंदोलन के लिए कर्मचारियों के साथ लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जिस तरह दाग तो आ गया, इसके बाद गोड्डा मोड़न खातर किताना पड़ेगा? नगर पालिका आंदोलन तो माना पड़ेगा जी फिलहाल तो जी। कितने दिन लग बैठोगे? मान लो जी 14वां दिन ताज हो गया जी। 13 दिन की और मान लो जी। उसके बाद अगला मंत्री भी तैयार है? तैयार है जी, कृष्ण बेदी तैयार है जी। अच्छा, हाँ जी, जो नंबर ला रखे? हाँ जी, नंबर ला रखे जी, बल्कि बेटी साहब का पहला फूकना था। अच्छा, उसका भी अगली गड़ा फूक दिया 15 दिन बाद। क्या खोट कर दिया उसने जी? एक तो हमें सारा हमारा जो डीएससी समाज उसको भगाने का काम कर रहा है, फिर कहता बोले मैं डीएससी समाज का नेता हूँ, मैं इनके हक की बातें करता हूँ। उसने 12 साल हो गया बीजेपी सरकार में आए हुए, उसने हमारे लिए एक भी शब्द नू नहीं कहा भाई ये मेरे कर्मचारी भाई से, मेरे समाज से है, वह इनको पक्का कराया जाए, इनकी मांगे जायज़ हैं। कोई भी बात नहीं हमारे समाज के प्रति कहता। इतना झूठा और घटिया मंत्री हमने पहले कभी नहीं देखा जो समाज के नाते।
तो आप बीजेपी विरोधी तो नहीं? हाँ जी, ये बहुत पहले थे। पहला तो को नहीं थे जी, अब ज़्यादा है जी। हमें बका कर हमारे समाज को बोले हम आपको DSC आपका लागू करवा देंगे, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने में हम आपका योगदान देंगे। वो DSC भी खत्म करवाई दिया जी, कितने DSC का कोई प्रमाण पत्र कौन मिलता बड़खान फार्म भरने खातिर। तो मुख्य एजेंडा क्या है जो आज अर्थी फूकने का? मुख्य एजेंडा ये है जी, जितने भी हमारे सभी विभागों में, मैं कर्मचारी होने के नाते नगर पालिका की बात नहीं करता, हरियाणा रोडवेज, बिजली बोर्ड, जितने भी हमारे तमाम सफाई कर्मचारियों के पद हैं जितने भी विभागों में, उनको सभी में सफाई कर्मचारियों में पद लागू किए जाए और उनमें पक्की भर्ती की जाए और इस ठेका प्रथा को बिल्कुल बंद किया जाए जड़ से, जिससे हमारे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। हाँ जी प्रधान जी, राम राम। जय श्री राम। पहले तो आपके चैनल को दिया जोड़। जय श्री राम। आप बीजेपी वाले हैं? बीजेपी वाले तो थे, लेकिन अब लोगों ने टैग लगा दिया, जो श्री राम बोलता है बोले वो बीजेपी वाला है। तुम्हारे अलग अलग में बसा हुआ जी, इसके बगैर क्या है? पार्टी मायने नहीं रखती। पार्टी कोई मायने नहीं रखती। हम कर्मचारी हैं, नगर पालिका नारनौंद कर्मचारी इकाई का मैं प्रधान हूँ। और हमारी जो हड़ताल है, ये हड़ताल को हमारा 14 दिन हो गया। उधर से हमारे फायर के साथी जो अग्निशमन फरीदाबाद में स्टील फैक्ट्री में जान बचाते हुए अपने प्राणों को ही आहुति दे दी थी। हम क्या, हमारी मांग क्या जी? सरकार से 1 करोड़ का मुआवजा मांगते हैं, एक उसके परिवार को सदस्यों को नौकरी मांगते हैं और एक शहीद का दर्जा मिलना चाहिए जी। और जो हाईकोर्ट के पीछे 31 दिसंबर को जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, विभाग कोई भी हो, हर एक विभाग का जो 10 साल से कार्य कर रहा है उस कर्मचारी को नियमित करने का काम करे। लेकिन 2 महीने का समय हरियाणा सरकार ने मांगा, महीने 4 हो गए, तो आज तक नहीं हमारी बातों का कोई संज्ञान लिया। तो मजबूर होकर हमने MP MLA अच्छा जी संसद तक हमें ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन हमारी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। मजबूरन होकर हमें हड़ताल रखनी पड़ी और जब तक हमारी हड़ताल पूरी नहीं होगी तब तक हम अपना हड़ताल जारी रखेंगे। जी प्रधान जी, राम राम। राम राम जी। देखो आप लगातार, हम भी दिखाने लग रहे हैं कि लगातार करीब 1 महीने से ऊपर हो गया धरने पे बैठ रहे, भूख हड़ताल भी हो ली और ये जो अर्थी वाले सिलसिले ये भी काफ़ी हो ली है। आज फिर दोबारा से अर्थी फूकने का काम करें, ये आखिर कब तक चलता रहेगा? पहले तो आपका धन्यवाद कि आप इस गरीब तबके की आवाज़ को उठा रहे हैं और जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। साथ ही जहां तक हमारी लड़ाई की बात है, संगठन एकदम आखिरी लड़ाई पे नहीं जाता। हमारा आखिरी आंदोलन जो होता है वो जेल भरो और उसके बाद आमरण अनशन होता है। उससे पहले फील्ड भी गर्म करना होता है और हम सरकार को आपके माध्यम से भी इससे पहले नोटिस देकर, केवल नोटिस देकर के भी हम सूचित करते हैं कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। अगर आप हमारी मांगों के ऊपर चर्चा नहीं करोगे या हमारी मांगों को नहीं मानोगे तो हम अगला कदम उठाने पर मजबूर होंगे। तो उसी कड़ी के अंदर ये एक हमारा अगला स्टेप था कि आज हमने पूरे शहर में, पूरे हरियाणा के शहरों में इसी प्रकार का प्रदर्शन किया है ताकि सरकार को और आम जनता को ये पता चले कि जनता अब तक एक ही प्रचार कर रही है सरकार कि ये लोग नाजायज लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपके माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि हमारा केवल यही मांग है हमारी कि अभी हमारे जो 3 साथी शहीद हुए थे वहाँ सरकार ने दोगली नीति अपनाई। हमारे एक साथी को शहीद का दर्जा दिया, 1 करोड़ रुपए का अनुदान दिया और उसके परिवार के सदस्य को नौकरी भी दी। उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं आपके माध्यम से। लेकिन 2 साथी जो हमारे अग्निशमन के थे उनको ना तो 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई, ना उनके परिवार को स्थायी नौकरी दी गई और ना इस प्रकार की नीति बनाई। तो हम आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि उन साथियों को भी शहीद का दर्जा दिया जाए और ये दोनों चीजें जो वो उनके ऊपर लागू की जाए। और हमारी इसके अलावा जो मांग है वो हमारी ये है कि हमारा जो कर्मचारी जो चाहे वो किसी भी विभाग में जो कच्चे के रूप में काम कर रहा है, HKRN के माध्यम से काम कर रहा है या पेरोल पे काम कर रहा है या किसी स्कीम के तहत काम कर रहा है, आप उनसे पूरा समय काम ले रहे हैं तो उनको भी पूर्ण समान वेतन दिया जाए या पूर्ण वेतन दिया जाए। इसके साथ साथ में जो भी कच्चा है आप उनसे काम पूरा समय ले रहे हैं तो उनको भी पक्का किया जाए। जी सुनने में आ रहा है कि कुछ हद तक सरकारों ने आपकी बात सुनने का प्रयास किया है या फिर मीटिंगें हो रही हैं? बिल्कुल, अभी कल भी हमारी जो नेताओं की सरकार के साथ मीटिंग हुई है, लेकिन ना तो वो शहीद का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, ना इस विभाग के अंदर जो रिस्की विभाग है हमारे जैसे बिजली बोर्ड का है या हमारा फायर का है या सफाई साथियों का है, जो रिस्की विभाग है उनके अंदर इस तरह की जो अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए कोई स्थायी पॉलिसी नहीं बना रही। ये केवल और केवल एक प्रचार था। जहां जिस विभाग के अंदर 6 साल से वेतन वृद्धि नहीं हुई वहां 13,000 के साथियों की वेतन वृद्धि आपने अगर पढ़ा हो तो 15,220 करने का सुझाव दिया है। 6 साल में मात्र 3,000 रुपये बढ़ाने का, लगभग 3,000 रुपये बढ़ाने का इनका प्रावधान है। ये जो धरने प्रदर्शन वो कब तक चलते रहेंगे? जब तक हमारी मांगे सरकार नहीं मानेगी।
अभी तो केवल और केवल हमारे 2 ही विभाग इस सरकार के खिलाफ अभी आंदोलन लड़ रहे हैं। यदि इसी तरह की हमारी नीति रही, सरकार की नीति रही, तो हम भी सभी विभागों के साथ तालमेल कमेटी बना के सबको इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास करेंगे और इस हड़ताल को पूर्ण रूप से जनता से अपील करते हुए, जनता की समस्याओं का ध्यान रखते हुए, जनता का सहयोग लेते हुए सभी विभागों के अंदर हम 100% हड़ताल करने का भी कामयाब करेंगे। जी धन्यवाद जी। धन्यवाद। क्या नाम सर आपका? मास्टर योगेंद्र, प्रधान सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक नारनौंद। जी धन्यवाद। फिलहाल वह नारनौंद पुराना बस स्टैंड पर इस वक्त मौजूद थे। आपने पूरा प्रदर्शन देखा और कर्मचारियों से हमने जब बातचीत करी तो उन्होंने अपने विचार रखे। उनके बारे में आपका क्या कहना है? और यह वीडियो है जो सरकार तक पहुँचा दो भाई। और इनकी जो हड़ताल जो चल रही है उसकी वजह से शहर में जो कूड़ा कचरा जो का तो पड़ा है वो भी उसका भी उठान हो